इंडिया गठबंधन दिखाई देता है आपको? राजू जी, इस जो ये जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है इंडिया की, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि भारत में विपक्ष की भी साख जो है वो लगातार खत्म होती जा रही थी। कुछ समय पहले तक विपक्ष भरोसेमंद नहीं था, जनता की भावनाओं पे, जनता की अपेक्षाओं पे वो कभी खरा नहीं उतरता था। उसके बारे में बहुत सारी बातें फैलाई गई थी। कहा यह जाता था कि ये कोई स्थिर सरकार नहीं दे सकते। ये कहा जाता था कि जैसे ही ये एकत्र होते हैं ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि इस इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत बन के जो आई है बात, वो ये आई कि जनता का जो भरोसा है वो विपक्ष में लौटा है। आप जानते हैं कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार की साख से भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण होती है विपक्ष की साख। विपक्ष को जनता किस तरीके से देखती है, किस नजरिए से देखती है, ये बहुत आवश्यक है। ये जो सारा कुछ यहाँ पर हुआ है 2 दिनों के अंदर, इसमें बहुत ही स्मूथली सब कुछ बिजनेस हुआ है। मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, आरएसएस के लोग हों, टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे आप समझिए कि किसी पेड़ पर एक कौवा कुछ लेकर चला गया हो, उसके चोट से क्या गिरता है ताकि नीचे के प्राणी उसको झपट सके। ऐसी कोई भी बात नहीं होने दी वहां पर इंडिया ने कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें कोई भी थोड़ी सी भी दरार नजर आए तो उसको जो मीडिया है, पिछलग्गू मीडिया जो है, उस दरार को पूरा दरवाजा बना देता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे सारे मुद्दे जिसपे कोई भी एक विवाद हो सकता था, वो उन्होंने फटकने ही नहीं दिया। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आने वाले समय में इस इंडिया की बैठक को इस रूप में याद किया जाएगा कि जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी विपक्ष की ताकत की, विपक्ष की मौजूदगी की, या विपक्ष की एकता की, इस इंडिया ने उस जी। अपेक्षा पर खरा उतर के दिखा दिया है। तो ये निश्चित रूप से माइलस्टोन है। आने वाले बहुत लंबे समय तक राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा होती रहेगी। और जो आने वाला जो इंडिया है, जो नया भारत जो बनेगा, उम्मीद हम ये करते हैं कि चाहे चुनाव अभी हो बाद में हो, क्योंकि अब ये जो फैलाया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसका जिस तरीके से कोई असर ही नहीं हुआ वहां पर, तो ये भी एक घबराहट जाएगी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वह मुद्दा जो है, वह प्रस्ताव जो है, वो आएगा ही नहीं। और कह दिया जाएगा कि भाई ये सत्र जो है ये तो किसी और कारण से बुलाया गया है, जो भी है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि लेकिन जी, कुल जमा ये बिल्कुल बात सही सही है। है कि अंतिम बात की इंडिया जो है वो ठीक युद्ध जब के मैदान में उतर चुका दिख रहा है। राजीव जी। जी, शकील अख्तर जी, 60% इंडिया, 60% भारत हमारे साथ में जरूर लिखिएगा आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत मजबूती के साथ अपना जो प्रेजेंस है, जो अपनी उपस्थिति है, वो दर्शाता हुआ, दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक घबराहट दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। क्या देखते हैं आप यहाँ से? अब एक ओपन मैदान मान लिया जाए इंडिया गठबंधन के लिए, और अगर चुनाव आज करवाओ, जैसे शकील अख्तर जी कह रहे थे कि तैयार हैं, आप कब करवाना चुनाव करवा लीजिए, हम तैयार हैं, ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का मानना है। राजू जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही इंडिया की बैठक खत्म हुई है, एक तरह से चुनाव प्रचार कांग्रेस का और इंडिया का प्रारंभ हो ही गया है। आप याद कीजिए कि वहां से निकलकर राहुल गांधी जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गए, और वहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने जो बातें कही, उसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा, वहां ठीक है नारे लग रहे थे कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पीछे रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया जीतेगा, इंडिया का उम्मीदवार जीतेगा, सबसे पहली बात ये। और दूसरा, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि जब हमने इंग्लैंड को परास्त कर दिया, कांग्रेस से परास्त कर दिया, तो आप कहां से कांग्रेस को खत्म करने की बात सोच सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की ये जो भावना है, ये जो आंदोलन है, यही जो है इस इंडिया की असली ताकत है। इसमें इसमें सीधे सीधे तौर पर दो गुट जो है, एनडीए जो है वो गुट है, वे दल है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का कभी भी पक्ष नहीं लिया था, और वो भारत की आजादी में उनका कोई सहयोग नहीं था। और दूसरी तरफ ये जितने के जितने लोग हैं, ये किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। तो उन्होंने बहुत सीधे सीधे एक और विभाजन रेखा खींच दी है। और आजादी का ये जो आंदोलन है, यही इसकी मूल भावना है। और यही लड़ाई जो 1947 के पहले छिड़ी थी अंग्रेजों के साथ कांग्रेस की, वही लड़ाई अब जो है खींचकर
2023 में चुनाव होता है तो, या 2024 में चुनाव होता है तो उन्होंने कांग्रेस से बहुत सीधे सीधे जो है वो मुद्दा ले आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का प्रचार जो है वो कांग्रेस की ओर से और इंडिया की ओर से प्रारंभ हो गया है, और वो किसी न किसी निश्चित रूप से एक परिणति तक पहुंचेगा। राजीव जी। रख रहे थे। और एक बात चलते चलते जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों, अनऑफिशियली बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, सब अपने अपने सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे।